फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? रीजन बहुत हो सकते हैं, लाइक नॉलेज के लिए, हॉबी है इसलिए, इंप्रेशन जमाना है इसलिए, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए। अगर आपको पता चले कि कम्युनिकेशन कैसे की जाए, इस पर एक बुक है, तो आई एम श्योर आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे उस बुक को पढ़ने के लिए। तो आज मैं ऐसी ही एक अलग तरह की बुक को समराइज करने वाली हूँ। ये बुक आपको ये बताती है कि हमेशा दोनों पार्टीज में विन विन की सिचुएशन कैसे बन सकती है, कैसे आप सामने वाले को इमोशनली जज करके अपनी बात को इस तरह से रखें कि वो आपकी बात को ना कह ही ना सके। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? नाउ सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। टुडेज बुक इज नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस, negotiating as if your life depended on it. Now let me tell you who is Chris Voss. Chris Voss एक फॉर्मर FBI एजेंट रह चुके हैं जिन्होंने अपने 24 इयर्स के करियर में 10,000 से भी ज्यादा नेगोशिएशन की है, किडनैपिंग, हॉस्टेज सिचुएशंस, टेररिस्ट से बात की है। उन्होंने बुक में बताया है कि किस तरह से हमें नेगोशिएशन को अप्रोच करना चाहिए। एक होता है खाली कम्युनिकेशन और एक होता है कम्युनिकेशन विद रिजल्ट। नेगोशिएशन इज द कम्युनिकेशन विद रिजल्ट्स। टू डिफरेंट पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत आम बात है, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर रिलेशनशिप में। तो अच्छा है कि हम इस बात को जानें कि कैसे हम इसको सुलझा सकते हैं विदाउट एनी डैमेज। इसे ही नेगोशिएशन कहते हैं। नेगोशिएशन की कला से आप ये सीखेंगे कि इसमें इमोशंस को, अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपने इंसाइट्स को दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में कैसे यूज करें, कैसे आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो ये नेगोशिएशन अप्लाई करके आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना किसी नुकसान के ठीक कर सकते हैं। अपनी बात को इस तरह से रखा जाए कि सामने वाला आपकी बात से अग्री हो जाए। फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो कि अगर ये कला हम सभी को आ जाए तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। हम आपसी बातचीत से ही अपने मसले को हल कर लेंगे और वो भी दोनों पार्टीज की सहमति से। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेगोशिएशन सिस्टम फॉलो करना बहुत इजी है, 4 स्टेप्स में। पहला स्टेप है पर्सन को उसकी प्रॉब्लम से, उसके इमोशन से अलग रखना। दूसरा है अपने ऊपर सामने वाली पार्टी को हावी मत होने दो, अपने आप को, अपने इमोशंस को साथ में मत जोड़ो। इस बात पर ध्यान केंद्रित मत करो कि सामने वाला क्या चाहता है, बल्कि इस बात पर फोकस होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों चाहता है। तभी आप कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तक पहुंच पाएंगे। थर्ड है कोऑपरेटिव बनिए और दोनों ही पक्षों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ऐसे डील जनरेट करने की कोशिश करें। एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअली अग्रीड पोजीशन। इसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है बी अ मिरर। द लैंग्वेज ऑफ नेगोशिएशन इज कॉन्वर्सेशन का वो तरीका जो कि ऐसा एस्टेब्लिश करता है जिसमें दो पीपल साथ में बैठकर बात कर सकें। मिररिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सामने वाली पार्टी के कहे गए सेंटेंस के लास्ट 3 वर्ड्स को एक क्वेश्चन में रिपीट करते हैं, या फिर उसने जो भी कहा है उसमें से सबसे क्रिटिकल 3 या 4 वर्ड्स को चुनते हैं और एक क्वेश्चन में फ्रेम करके उनसे पूछते हैं, जिससे उसे लगता है कि हम उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फिर वो अपनी बातों को और ज़्यादा इलेबोरेट करने लगता है। इस बेसिस पर हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इससे जब हमारे कुछ कहने की बारी आएगी तो वो सामने वाला हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। अब इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमें अपनी वॉइस को भी ध्यान में रखना है। इस दौरान ऑथर ने हमें 3 टाइप की वॉइस को यूज़ करने के लिए सजेशन दिया है। फर्स्ट है लास्ट नाइट FM DJ वॉइस। इस वॉइस का यूज़ हम तब करते हैं जब सामने वाले को हमें ये भरोसा दिलाना है कि हम उसे पूरी तरह से समझ चुके हैं और उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्लियर शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। हमारी सेकंड टाइप ऑफ वॉइस है चीयरफुल वॉइस। ये वॉइस बहुत इजी गोइंग होती है। अगर आप इस वॉइस का यूज़ करते हैं तो सामने वाला शांत रहता है और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनता है। वो आप पर ध्यान देगा, ना कि अग्रेसिव होगा। और लास्ट वॉइस है अग्रेसिव वॉइस। इसका यूज़ न करने की एडवाइस दी है, तो इसका तो इस्तेमाल बहुत रेयर करना चाहिए। मिररिंग के थ्रू ऑथर को एक केस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिली थी। चलिए समझते हैं कैसे। चोर, तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। ऑथर, खराब हो गया कैसे? चोर, मेरा ड्राइवर भाग गया। ऑथर, ड्राइवर? चोर, हाँ वही जो मुझे यहाँ से भगा कर ले जाने वाला था। तुम लोगों को देखकर वो वैन छोड़कर भाग गया। ऑथर, अच्छा तो वो वैन में आया था? चोर, हाँ वो अपनी सड़ी सी पीली वैन में आया था।
इस कॉन्वर्सेशन से ऑथर को ये पता चला कि वो पीली वैन में आया था, तो इस वैन के ओनर को पकड़कर उससे और इंफॉर्मेशन ली गई और इस केस को सॉल्व कर लिया गया। हमारा थर्ड पॉइंट है डोंट फील देयर पेन, लेबल इट। किसी भी इंटरेक्शन के दौरान हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सामने वाला हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, फिर चाहे वो बात किसी बिजनेस डील की हो या फिर किसी सुपरमार्केट के अंदर सिंपल चैटिंग हो। हेल्दी रिलेशनशिप का यही एक साइन है कि हमें एम्पैथेटिक रिलेशनशिप को और एक्सपेंड करना चाहिए। द ब्यूटी ऑफ एम्पैथी इसकी डिमांड नहीं करती है। आप जिस पर्सन को सुन रहे हैं उसकी सारी बातों से अग्री करें, सामने वाले को इस बात को फील करवाएं कि आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और एक बार जब उन्हें ये यकीन हो जाए कि आप उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो वो आपको अपनी सारी बातें बताएंगे और उसे एलैबोरेट करेंगे। Maybe they will tell you something that you can use। आपसी बातचीत में सबसे पहले आपसी बैरियर्स को क्लीन करना होगा। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आप अपने फेस पर हल्की सी मुस्कान रखिए, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पर लेबल लगाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से सामने वाले को अगर आप कटु वचन भी बोलते हैं तो वो उसे नहीं झुकेंगे और वो आपकी बात को 100% हाँ में भरेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर है और वो रवि के साथ मिलकर उसकी छोटी सी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करती है, लेकिन रवि के स्लो काम करने की वजह से उसे बहुत लॉस हो रहा है। अगर वो लॉस आपस में बांट लेंगे तो इससे रवि की कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब ये कॉन्वर्सेशन नेगोशिएशन पर जाता है, सो देखते हैं क्या होता है। प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम सोच रहे होंगे कि हमारी बड़ी कंपनी तुम्हारी छोटी कंपनी को दबाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा प्रॉफिट कट कर रही है। रवि, नहीं, मैं नहीं सोचता। प्रिया, नहीं, हम दोनों ही इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाले थे, लेकिन अब उतने पैसे नहीं मिलेंगे, हमें अपना प्रॉफिट कट करना पड़ेगा। रवि, हाँ मैं समझता हूँ। प्रिया, तो फिर तुम ये भी समझते होंगे कि हमें लॉस को आपस में बांटना होगा और एक नई डील नेगोशिएट करनी होगी। रवि, हाँ मैं समझता हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो देखा फ्रेंड्स आपने, प्रिया ने सबसे पहले तो जो भी नेगोशिएशन के पॉइंट्स थे उनको लेबल किया और रवि की टेबल पर रख दिए। इस तरह से सामने वाली पार्टी हमारी बात सुनने के लिए रेडी हो गई। लेबल करने से हम सामने वाली पार्टी की पावर को डिफ्यूज कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जितना जल्दी आप सामने वाले के मन में फियर पैदा कर देते हैं उतना ही फास्ट आप सेफ्टी और ट्रस्ट भी पैदा कर सकते हैं, उसे जनरेट कर सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये भी है कि आपसे नेगोशिएशन में अगर आपको लगता है कि सामने वाला खराब वर्ड्स यूज करने वाला है तो इससे पहले कि वो वर्ड्स बोले आपको वो वर्ड्स यूज कर लेने चाहिए, जैसा कि प्रिया ने किया। पीसफुली और कामनेस के साथ कही हुई बात भी सामने वाले को पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लगती है। हमेशा याद रखें कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं he really wants to be understood। हमारा फोर्थ पॉइंट है बी अवेयर, यस मास्टर नो। इस पॉइंट को डेली लाइफ में यूज करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी सोसाइटी को नाइस शो करने की हैबिट हो गई है। इस पॉइंट का बेसिक मतलब ये है कि आप अपने यस के लिए जागरूक रहें, मतलब कहाँ पर यस बोलना चाहिए और कहाँ पर नहीं। बात को ध्यान में रखकर ही यस बोलें एंड मास्टर योर नो। अपने नो को बोलने की हैबिट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर नो को एंटी यस माना जाता है, नो को नेगेटिव में देखा जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में नो बोलना यस बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। नो का मतलब हो सकता है कि सामने वाला आपसे ये कहना चाहता है कि प्लीज वेट, या फिर ही एंड शी दे मे बी अनकंफर्टेबल। सो काम रहकर नो सुनने की आदत डालें। इट इज नॉट द एंड ऑफ द नेगोशिएशन बट द बिगिनिंग। हाँ, यस तो आपका फाइनल रूल है ही। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक एनजीओ का फंड रेजर एक आदमी से बात करता है। फंड रेजर, सर क्या आप सड़क पर गरीब और भूखे बच्चों को देखना पसंद करते हैं? अमीर आदमी, नहीं। फंड रेजर, क्या आपको लगता है कि हमारे सुंदर देश से गरीबी कभी दूर हो पाएगी? अमीर आदमी, हाँ बिल्कुल हो पाएगी। फंड रेजर, सर क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार इस काम को अकेले कर पाएगी? अमीर आदमी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अकेले कर पाएगी। फंड रेजर, तो सर क्या आप हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहेंगे और सरकार की हेल्प करना चाहेंगे? अमीर आदमी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि इस कॉन्वर्सेशन में कुछ नो को शामिल करने से ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी इफेक्टिव हो गई और एंड में फंड रेजर को वो मिल गया जो वो चाहता था। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ट्रिगर द 2 वर्ड्स दैट इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म एनी नेगोशिएशन। ये 2 मैजिकल
वर्ड्स है दैट्स राइट। जी हाँ, यस की जगह अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में दैट्स राइट स्टेटमेंट को शामिल करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय इसके कि यस या फिर यू आर राइट बोलकर। इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से समराइज करके प्रेजेंट करें। इससे सामने वाला आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है और आपकी बात की हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन ध्यान में रहे कि वे आपको कॉम्प्लीमेंट ना दें। अगर वो ऐसा कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्कशन अभी हुई है और जिस कंक्लूजन पर हम अभी निकले हैं उसमें केवल आप ही का हाथ है, सामने वाले का कोई योगदान नहीं है। इस वजह से वो इस फाइनल कंक्लूजन को मानने में थोड़ा झिझकेगा या हो सकता है कि वो इसको मानने से भी इनकार कर दे। जब आप किसी को ये अथॉरिटी देते हैं कि जो हो रहा है वो उनकी कंट्रोल में है, तो सामने वाला थोड़ा प्राइड में आ जाता है और पॉसिबिलिटी है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई गलती कर दे, जिसका इस्तेमाल आप अपने नेगोशिएशन में कर सकते हैं। इसलिए प्राइड की फीलिंग आने पर अगर डील फाइनल नहीं होती है और अगर लॉस होगा तो उनकी वजह से होगा, जिसको वो शायद एक्सेप्ट ना कर पाए। तो डील को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से हम दूसरी जगहों पर भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आकाश कंपनी का जनरल मैनेजर है और आदित्य उसका असिस्टेंट है, लेकिन आदित्य बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में आकाश की जगह आदित्य को बुलाया जाता है, तो आकाश इस बात पर नाराज हो जाता है। आकाश आदित्य को डिसमिस करने का फैसला लेता है। आदित्य: सर, आप मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? आकाश: तुम अपने काम से ज्यादा काम करने लगे हो। आदित्य: सर, मैं समझ गया, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस तरह से आदित्य ने आकाश को सारी अथॉरिटी देकर अपनी नौकरी बचा ली। हमारा 6th पॉइंट है क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फ्रेंड्स, टेल मी वन थिंग, हु हैज कंट्रोल इन अ कन्वर्सेशन, द गाय हु इज लिसनिंग और हु इज टॉकिंग? ऑफ कोर्स द लिसनर, बिकॉज जो बोल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, वो एक्चुअल में अपने साइड की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। लिसनर सारी इन्फॉर्मेशन को अपने गोल की ओर ले जा रहा है। आप अपनी बात करने के तरीके से ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे सामने वाले को ये फील हो कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। इस इल्यूजन से वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खोल के रख देगा। नेगोशिएशन के दौरान आपको अपने एंग्री इमोशंस को, अपनी रिएक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। हमारा 7th पॉइंट है बार्गेनिंग हार्ड। इस पॉइंट में ऑथर ने कहा है कि हमें बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए और वो भी बिना किसी शर्त के। बार्गेनिंग के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, तभी हम कॉन्फिडेंटली बार्गेनिंग कर पाएंगे। और बार्गेनिंग में तो हम इंडियंस बहुत एक्सपर्ट हैं, कभी किसी सब्जी वाले के साथ, तो कभी राशन वाले से, तो कभी न जाने किन किन लोगों से हम बार्गेनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजेश का मकान मालिक अपना रेंट बढ़ाने वाला है, लेकिन राजेश को पता चलता है कि उसके मकान से थोड़े दूर ही एक और मकान है जो कि सेम रेट पर उसे मिल सकता है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद जब राजेश अपने मकान मालिक से रेंट के बारे में बार्गेनिंग करेगा तो वो जरूर सक्सेसफुल होगा। और ये सब हुआ सही टाइम पर मिली हुई इन्फॉर्मेशन के साथ। इसलिए बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन विद राइट इन्फॉर्मेशन। हमारा 8th पॉइंट है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सारी सिचुएशंस को उलट पुलट कर रख देती है। नेगोशिएशन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो पूरी डील को ही बदल दे, उसे ही हम ब्लैक स्वान कहते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने आंख और कान को खुला रखना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी डील को एकदम बदल के रख दे, वो है ब्लैक स्वान। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी के लिए अगर ऑफर आता है लेकिन उस लड़के का बैकग्राउंड वायलेंस वाला है, तो हो सकता है कि शादी के बाद भी वो डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू कर दें, तो आप अपना डिसीजन समय पर ले सकते हैं। आप एक फूड कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वो कंपनी मिलावट का सामान बेचती है, तो क्या आप उस कंपनी को खरीदेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपने ये डिसीजन लिया सही टाइम पर मिली हुई इन्फॉर्मेशन से। इसके साथ में अगर आप किसी मेडिकल कंपनी को खरीदना चाहते हैं और आपको पता चलता है कि कोविड-19 आने वाला है, तो आप बहुत जल्द उसको खरीद लेंगे। इस तरह से सही टाइम पर मिली हुई इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी डील को बदल के रख देती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। है ना ये अमेजिंग बुक? आई एम श्योर जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं आपको बहुत रेलिवेंट लगे होंगे। दिस इज वन ऑफ दोज अमेजिंग बुक्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको किसी और बुक की समरी चाहिए, अगर आप किसी और बुक की समरी सुनना चाहते हैं, सो प्लीज लेट अस नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।